So, hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So, let's start new topic of SFM. So, आज हम रिवाइज करेंगे नया टॉपिक ऑफ SFM का, दैट इज म्यूचुअल फंड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल। ओके, सो इसे भी अच्छे से करेंगे। तो पहले टॉपिक डालते हैं, टॉपिक का नाम म्यूचुअल फंड। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो बताओ जल्दी से पहले, व्हाट इज म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू यू। तो देखो, अभी इससे पहले हमने कौन सा देखा था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या देखा था, शेयर्स के रिगार्डिंग, कि हमें ऐसे कंपनीज में क्या करना है, शेयर खरीदना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे कि जो रिस्क हो वो मिनिमाइज हो, है ना। वहां बात किसकी हो रही थी, शेयर्स की। बट यहाँ पर क्या होता है म्यूचुअल फंड में, देखो ये है मिस्टर ए, ठीक है। एक तो क्या होता है, इस पर दो ऑप्शन है। एक ही डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। अब मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का मतलब कि शेयर्स बाय कर सकता है, लाइक रिलायंस, टाटा, है ना, टीसीएस। तो ये क्या है, बट ये कब कर पाएगा, जब इसके पास नॉलेज होगी। नॉलेज, नॉलेज भी चाहिए और फिर टाइम भी चाहिए, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये क्या कर सकता है, वही दूसरा ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड अगर ये मार्केट में क्या करता है, अगर मार्केट में पैसे लगाएगा तो वहां पर क्या मिलते हैं, इसे शेयर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इसे शेयर्स, है ना। और भाई अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो यहाँ पर क्या इसको कई किए जाते हैं, यूनिट्स होते हैं। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर शेयर्स होते हैं और यहाँ पर यूनिट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ ये डायरेक्ट किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकता है। बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पर क्या होता है, एएमसी होती है। एएमसी क्या होती है, ये असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं इसे, ठीक है। ये इसके थ्रू क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बट ये क्या करते हैं पता, ये भी मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। बट इनके पास क्या है, ये एक्सपर्टीज होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें नॉलेज होती है कब क्या होने वाला है। ये कोई, यानी गली के कोई भी हो जो काम कर रहे होंगे यहाँ पर एएमसी में, यहाँ पर क्या होती है, सीए, सीपीए, ये बड़े बड़े लेवल के लोग यहाँ पर काम करते हैं असेट्स मैनेजमेंट कंपनी में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, ठीक है। इनके पास क्या है, ये एक्सपर्ट होते हैं, इनके पास नॉलेज भी होती है ना। और इनका क्या है, इतना तो बिजनेस ही क्या, धंधा ही है क्या, कि इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखो, और यहाँ पर भी क्या है, अगर ये डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी ना डिविडेंड मिलेगा, है ना, डिविडेंड मिलेगा। और वही अगर ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्हें भी डिविडेंड दिया जाता है। ये एएमसी के पास जाता है, फिर एएमसी क्या करती है, फिर इन्हें डिविडेंड देती है, ठीक है। काम वही है, लेकिन क्या है, यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है। ये भी है, यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि हम मार्केट कब ऊपर नीचे हुई की बार में कोई पता नहीं। बट यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे होते हैं, है ना। एक्सपर्ट को नॉलेज होती है कि कब कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इससे यहाँ पर रिस्क भी कम होता है, ठीक है। तो अब क्या है, तो इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और म्यूचुअल फंड में क्या है, यहाँ पर यूनिट इशू करते हैं, ओके। और इसमें वन मोर थिंग क्या, कि और इसमें क्या है, एक तो ये भी है कि जिससे आपने जैसे एएमसी कंपनी से क्या यूनिट्स बाय किए थे, अभी इन्हीं को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है कभी भी, तो ये क्या कर सकते हैं, वापस सेल भी कर सकते हैं इन्हीं को। तो इसे कहते हैं ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड जिससे वह क्या है, उसी को ही सेल कर देना वापस, है ना, ये होता है ओपन एंडेड। और दूसरा क्या होता है, यूनिट इनसे बाय किए और बट सेल कर दिए कहां पर, मार्केट में, दैट इज नोन एज क्लोज एंडेड फंड, ओके। तो अब हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, ओपन एंडेड की, ओपन एंडेड फंड की। और क्वेश्चंस यहीं से आएंगे ओपन एंडेड फंड में से, ओके। अब देखो, सपोज मिस्टर ए ने क्या किया, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए मार्केट में। एट द रेट इन्हें कितने, एक यूनिट कितने का पड़ा, 10 रुपीज का।
तो कितने इन्हें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिले होंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स ये मिले होंगे यहाँ पर कितने, बताओ जल्दी से, 1 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो 10,000 आएगा, है ना, इतने यूनिट्स इन्हें मिले हैं। अब बीच में डिविडेंड भी मिल सकता है, डिविडेंड मिलेगा, है ना, डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, सपोज 2 रुपीज पर यूनिट आ गया, तो ये क्या है, इनको डिविडेंड के एज ए प्रॉफिट होगा, एज ए डिविडेंड भी क्या माना जाए, इनका प्रॉफिट है, इनकम है। और क्या हो सकता है, यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब आज यूनिट कितने का, 10 का है, तो ये जरूरी नहीं कि कल भी 10 का ही रहेगा, वो भी चेंज होता रहेगा, जैसे मार्केट में अप डाउन होता है ना, शेयर प्राइस ऊपर होता है नीचे होता है, सेम लाइन यहाँ पर क्या है, जो क्या है म्यूचुअल फंड भी यूनिट है उसका भी प्राइस क्या होता है, अप और डाउन होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, एनएवी, नेट असेट्स वैल्यू, ठीक है, नेट असेट्स वैल्यू कहते हैं। अब हमें पहले क्या करना, हमें ये कैलकुलेट करना सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट एनएवी, है ना, ये क्या है, जो जिस डेट को हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, उसे बोलते हैं ओपनिंग एनएवी, बिगनिंग एनएवी। तो जितने में हमने बाय किया था 10 रुपीज में, तो कौन थे, बिगनिंग एनएवी होगी। अब क्लोजिंग एनएवी कितनी होगी वो कैलकुलेट करना हमें सीखना है, ओके। तो वही पहले क्या करेंगे हम, पहले हाउ टू कैलकुलेट एनएवी, देन हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न। अब देखो रिटर्न भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि डिविडेंड भी मिलता है और यहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, उसका भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उसका रिटर्न उस पर कितना आएगा, हमें ये भी तो पता करना है कि हमें रिटर्न कितना मिल रहा है अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे उसकी भी। और उसके बाद क्या है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, मतलब अब 2-4 आपके पास 3-4 कंपनियां हो गई, अब उसमें क्या उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसके थ्रू क्या करेंगे हम, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसी में हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और फोर्थ वन क्या है, हेज फंड, मतलब फंड को हेज करना, वो जब टॉपिक आएगा ना हेज फंड तो तभी सीखेंगे उसके बारे में, हेज करना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एनएवी कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अब एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ, हाउ टू कैलकुलेट एनएवी। इसमें कुछ नहीं करना है, एनएवी में टोटल असेट्स, उसमें से लेस कर दो लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज है माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगी, नेट असेट्स, नेट असेट्स आ जाएगी। अब क्या करोगे, इसमें से इन्हें क्या करना, डिवाइड करोगे किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी आएंगे उससे कर दो डिवाइड, तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ, एनएवी पर यूनिट, ठीक है, आ गया ना समझ में। तो म्यूचुअल फंड के बारे में आई होप तुम समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड होता है कैसे, क्या है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसमें हम किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, एएमसी के थ्रू, एएमसी मीन्स असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या, ठीक है, एनएवी निकालना, लाइक हम क्या क्या कवर करेंगे, देखो इसमें टॉपिक्स, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, दूसरा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, और थर्ड वन क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फोर्थ वन क्या है, हेज फंड, ठीक है। अब एनएवी के बारे में तो बता ही दिया कि एनएवी कैसे क्यों कैलकुलेट करेंगे, कि हमें जानना है कि कितना, सपोज बिगनिंग में 10 और लास्ट में कितना हो गया, 12 हो गया, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा ना कि कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ है, दोनों के बीच का क्या करना है, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर दो एनएवी को, तो क्या जाएगा, 2 रुपीज का एप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। और वैसे क्या कैलकुलेशन करेंगे रिटर्न, कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि इसमें
ये बेटर है कि हमें डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। फिर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, अब हम क्या करेंगे, एनएवी कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनएवी कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एनएवी, ठीक है। तब देखो ये क्वेश्चन है, क्या लिखा, सिंड्रेला म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग असेट्स इन स्कीम राउंड ऑफ एट द क्लोज ऑफ बिजनेस, राउंड नहीं है, रुडोफ बिजनेस ऑन 31 मार्च 2014, ठीक है। अब देखो इसमें दिया है नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है और मार्केट प्राइस गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ स्कीम रुडोल फेयर 10 लाख, इसके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 10 लाख हैं, ठीक है। द स्कीम रुडोफ हैज अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड का मतलब एक्सपेंस बट नॉट पेड, मतलब एक्सपेंस अक्रूड हुए बट पेड नहीं किया अभी। और क्या है, अदर लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, ये भी लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटीज है। तो कैलकुलेट क्या करना है, एनएवी पर यूनिट ऑफ द स्कीम रुडोफ, तो इसमें क्या करना है, तुम्हें एनएवी निकालनी है, ठीक है। अब एनएवी कैसे निकालोगे, देखो पहले क्या करना है हमें, पहले तो हमें ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है और यहाँ पे क्या मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, तो मार्केट वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो, टोटल मार्केट वैल्यू कितनी आएगी, है ना। कैलकुलेशन ऑफ एनएवी पर यूनिट, ठीक है। तो इससे पहले क्या करना, पहले तो हमें करना है कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट वैल्यू, कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है, और यहाँ पर क्या है, मार्केट वैल्यू, है ना, और इसका टोटल कर देना है। तो देखो कंपनी कौन कौन सी है, एनडीएससी, एनडीएससी, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, पहले फर्स्ट कैपिटल ऑफ कंपनी लिखूंगा, तो क्या है, एनडीएससी, एनडीएससी, तो इसमें क्या देखो, इस एनडीएससी ये क्या लिमिटेड, इतना तो कर सकते हैं ना, लिमिटेड लगा दो। अब इसमें क्या नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 25,000, 35,000, 25,000, 35,000, 29, 40, 40,000, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है, 20, 300, 380 और है 500, 5,000 नहीं है, 500 है। ठीक है, तो टोटल करो, 25,000 इंटू में 20, ये आएगा 5 लाख, और नेक्स्ट कितना है, 35,000 इंटू में 300, ये आएगा 1 करोड़ 5 लाख। नेक्स्ट कितना, 29,000 इंटू में 380, 1 करोड़ 10 लाख 20,000। नेक्स्ट कितना, 40,000 इंटू में 500, 2 करोड़, ठीक है। इसका टोटल कितना आएगा, 4 करोड़ 20 लाख 20,000। इतना आ गया। अब क्या है देखो,
तो टोटल असेट्स मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था, टोटल असेट्स कितनी आ गई, टोटल असेट्स कितनी है 4,20,20,000। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में क्या क्या है, अक्रूड एक्सपेंस है ना, अक्रूड एक्सपेंस और अदर लाइबिलिटीज। एक्सपेंस अदर लाइबिलिटीज कितनी है, 2,50,000 और 2,00,000। तो क्या आ जाएगा, नेट असेट्स। नेट असेट्स कितनी आएगी देखो, माइनस में 4,50,000, ये आएगा 4,15,70,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालेंगे, एनएवी पर यूनिट। इसके लिए क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स देखो कितने हैं, 10 लाख, तो 10 लाख से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, NAV पर यूनिट। नेट असेट्स को इसे ये भी बोल सकते हैं टोटल NAV, है ना, टोटल NAV। ये आएगा 41.57, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे निकालना है क्या, NAV। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा इसमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस है, तो इन्हें अच्छे से करना है। क्या लिखा, अ म्यूचुअल फंड कंपनी हैज द फॉलोइंग असेट्स अंडर इट ओन द क्लोज ऑफ बिजनेस एज ऑन। कंपनी दी है LMNP लिमिटेड और नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 1 फरवरी 2012 मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है, 2 फरवरी को दिया हुआ है, और उसके बाद क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। इसके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, हमें शेयर से मतलब नहीं, किससे मतलब है, नंबर ऑफ यूनिट्स से। ठीक है, तो क्या करना है, कैलकुलेट करना नेट असेट्स वैल्यू ऑफ द फंड, नेट असेट्स वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, और क्या, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन। पहले निकालते हैं नेट NAV निकालते हैं। ठीक है, नेट असेट्स वैल्यू कब की निकालनी है, इसमें निकालनी है 1 फेब की, 1 फेब। ओके, तो इधर इस साइड में निकालते हैं, पॉइंट 1 कैलकुलेशन ऑफ NAV। तो सेम वही है, क्या करना है, कंपनी, और कंपनी का नाम क्या है, L लिमिटेड, M लिमिटेड, N लिमिटेड और P लिमिटेड। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, 30,000, 20,000, 60,000। और इसका प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है 1 फेब का, वो लिखो। और उसके बाद मार्केट वैल्यू, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी, ये 20, उसके बाद 312.40 एंड देन 361.20 और 505.10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 20,000 इंटू में 20, ये आएगा 4 लाख। नेक्स्ट है 30,000 इंटू में 312.4, 9,37,200। नेक्स्ट कितना है, 20,000
इंटू में 361.2, ये आएगा 7,22,400। नेक्स्ट कितना है 60,000 इंटू में 505.1, 30,306,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका टोटल कितना आएगा 4 करोड़, टोटल 4,73,02,000। दोबारा से कैलकुलेट करें, 4 लाख प्लस में 9,37,200 प्लस में 7,22,400 प्लस में 3,33,06,000। 60 इंटू में 505.1, ये आ रहा है कितना 3,23,000 नहीं 20,000 इंटू में 361.2, ये कितना है 4,000 है यार। ये है 93,72,000 है ना, प्लस में 4 लाख। अब ये है 4,73,000। अब क्या करना है, NAV निकालनी है, NAV टोटल असेट्स आ गई। यहाँ पर कोई असेट्स ना लायबिलिटी है ना, तो NAV पर यूनिट आ जाएगी, NAV पर यूनिट आएगी। तो कितना टोटल असेट्स कितनी है 4,73,02,000 है ना। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 6 लाख हैं। NAV कितनी आएगी 78.84। तो अब देखो क्या है, हमें पता चल गया कि कितनी NAV आएगी इसकी 1 फेब को। अब नेक्स्ट क्या है, देखो सेकेंड पॉइंट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अज्यूमिंग वन मिस्टर ए सबमिट चेक ऑफ 30 लाख टू द म्यूचुअल फंड एंड द फंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी परचेज। अब देखो क्या हुआ, एक मिस्टर ए है, उसने जो म्यूचुअल फंड है AMC कंपनी है ना, उसे एक चेक दिया कितने का 30 लाख का। अब उसमें से क्या किया, जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर किसके AMC के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8,000 शेयर्स बाय कर लिए। किसके शेयर्स, M लिमिटेड के। M लिमिटेड के शेयर्स कितने, यहाँ देखो M लिमिटेड के किए कितने हैं ये अभी, जो पहले कितने थे देखो एग्जिस्टिंग कितने 30,000, उसमें अब 8,000 और फंड मैनेजर ने क्या कर रखे हैं, बाय कर रखे हैं, तो अब कितने हो जाएंगे 38,000। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, लिखा क्या है उसमें 8,000 शेयर्स ऑफ M लिमिटेड एंड द बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन बैंक। और जो बैलेंस अमाउंट होगा इसके अलावा, इट मीन्स देखो 8,000 शेयर्स हैं
वो कितने में पड़े होंगे? 312.40। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो टोटल फंड कितना हो जाएगा? टोटल फंड की वैल्यू 8000 और शेयर्स जो बाय किए 24,99,200। ठीक है, और बैलेंस कितना बचेगा? जो कैश बैलेंस मतलब जो भी बैलेंस बचेगा 30,000 के अलावा वो किस में होगा? बैंक में। तो बैंक में कितना आएगा? इसको 30 लाख से माइनस कर दो, ओके क्या आ जाएगा? बैंक बैलेंस, है ना। तो 30 लाख से जब माइनस करोगे ना तो कितना आएगा? ये आ रहा है 5,08,000 रुपये। ठीक है, तो हमें क्या करना है? रिवाइज एनईवी निकालने हैं इसमें। अगर क्या करते हैं अब दूसरा, अब जो मिस्टर ए है उसने कितने रुपए लगाए हैं? 30 लाख। तो उसे कितने यूनिट इशू होंगे? यहाँ इन्होंने तो शेयर्स बाय किए कितने? एएमसी ने, लेकिन यूनिट कितने इशू होंगे उस दिन जितने लगाए हैं? वो किसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे? इसके बेस पर। तो इसका मतलब क्या है? मिस्टर ए को कितने यूनिट्स मिलेंगे? यूनिट्स कितने मिलेंगे? 30,000, इसको डिवाइड करो 78.84। और याद रखना कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन में आता है तो उसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स इन राउंड ऑफ में भी मिलते हैं। मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया ना तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स ना वो किस में? फ्रैक्शंस में भी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। वो दो जितने भी वो आपके मर्जी है, चाहे फ्रैक्शन 2 रखो पॉइंट के बाद, चाहे 3 रखो। ठीक है, अब देखो 30 लाख सॉरी 30 लाख डिवाइड करोगे 78.84 तो कितना आ जाएगा? इट मीन्स कितने यूनिट मिलेंगे? 38,051.75 इतने यूनिट्स। ओके, तो ये इतने यूनिट्स मिलेंगे थे। अब क्या करेंगे? हम रिवाइज एनएवी निकालेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या है? कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड एनएवी। बस चेंज कहाँ पे होगा? एम लिमिटेड में। एम लिमिटेड में चेंज होगा और बाकी रिमेनिंग जो जैसा था ना फर्स्ट पॉइंट में बाकी वैसे ही रहेगा और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना। कंपनी LMNP और यहाँ पर कैश बैंक बैलेंस आ जाएगा। बैंक क्या कैश भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। बाकी सेम वही रहेगा यार जितना था 20,000। और यहाँ पर कितना आएगा? 8,000 एमसी कंपनी ने और बाय कर लिए हैं। तो 8,000 का मतलब 30 प्लस में 8, ये है ना 8,000। देखो ये वाले, तो यहाँ पर कितना आएगा? 38,000। और उसके बाद क्या है? एन लिमिटेड। एन लिमिटेड में कितने हैं? 20 और 60। अब यहाँ पर देखो जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस ही लिखते हैं पहले। मार्केट प्राइस डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर आएगा मार्केट वैल्यू। अब क्या है? 20 और 312.40 देन 361 361.20 505.10 505.10। ठीक है, इसकी देखो वैल्यू कितनी है? 4 लाख। ये रिमेनिंग 4 लाख ही रहेगी, बट चेंज कहाँ पर आएगा? 38,000 इंटू में
312.4, ये कितना है 1,18,71,200, ठीक है। और नेक्स्ट कितना है, वही सेम जितना आया था ना वही ले लो जो यहाँ पे वैल्यू थी, कितने 20,000 इंटू में 361.2, 72,24,000। और नेक्स्ट कितना है 60,000 इंटू में 505.10, ये आएगा 3,06,000। और कैश बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस आएगा यहाँ पर कितना है 5,08,000, 5,08,000। तो कितना आ गया ये टोटल 5,03,02,000। अब क्या करना है, एनएवी निकाल दो। टोटल एसेट्स आ गई ना, टोटल एसेट्स क्या करोगे, टोटल एसेट्स है 5,03,02,000 और डिवाइड बाय करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स अब रिवाइज हो जाएंगे। देखो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, नंबर ऑफ यूनिट एग्जिस्टिंग थे 6 लाख, और हमने और कितने मिस्टर ए ने बाय की, क्या क्या बाय किए हैं, तो कितने बढ़ गए, ये बढ़ गए हैं 38,051, 30 लाख डिवाइड बाय 78.84, ये कितना आ गया 38,051, ठीक है। इसको प्लस 60,000 करोगे तो कितना आएगा 6,38,051.75। तो इसका मतलब कितना हो गया 6,38,051.75, ठीक है। 6,38,051.75 करो 5,03,02,000 डिवाइड बाई 6,38,051.75, कितनी भी आएगी 78.84 के आसपास वही आएगी, ठीक है। तो अब तक क्या करना है तुम्हें, नेक्स्ट क्या लिखा, फाइंड न्यू एनएवी ऑफ द फंड ऑन 22 फरवरी। अब इसमें देखो 22 फरवरी, जो 2 फरवरी है ना रिवाइज, ये क्या है 1 फरवरी का मार्केट प्राइस ये है और 2 फरवरी का ये है। तो कुछ नहीं करना, जैसे मैंने किया था किस कौन सा 0.1 की तरह सेकंड करना है, लेकिन ये किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, टोटल एसेट निकालने के लिए 2 फरवरी के साथ, और नंबर ऑफ यूनिट्स, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट है ना वो रिवाइज रहेंगे, मतलब रिवाइज वाले कंसीडर करेंगे, कौन से नंबर ऑफ यूनिट ये वाले कंसीडर करेंगे, मैं ये बता भी दे रहा हूँ है ना, नंबर ऑफ यूनिट ये वाले कंसीडर करेंगे, ठीक है। और कैश बैलेंस भी ये रहेगा, सिर्फ क्या है चेंज किस में आएगा, प्राइस में, बाकी ये वाला कंसीडर करना है और टोटल कर देना और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, बस आ जाएगी 2 फरवरी की क्या आ जाएगी, एनएवी आ जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ये भी सेम वैसे ही है जैसा अभी हमने किया था। तो इसमें क्या लिखा है देखो, ऑन 1 अप्रैल 2009 फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग असेट्स एंड प्राइस एट 4 PM। 1 अप्रैल 2009 को क्या फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, उसका जो फॉलोइंग असेट्स हैं उसके प्राइस कितनी है होगी बनी, ये है ए लिमिटेड, ये है उसके ए लिमिटेड नहीं, ये शेयर्स किसके हैं, एक कंपनीज के शेयर्स हैं, ठीक है। और ये क्या नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और ये क्या मार्केट प्राइस है, तो हमें पता ही है, इसके अकॉर्डिंग क्या निकाल देंगे, एनएवी निकाल देंगे। और उसके बाद क्या करना है तुम्हें बताओ,
एनएवी, तो पहले में क्या बोला, एनएवी निकालनी है 1 अप्रैल की, मतलब 1 अप्रैल की निकालनी है। देन के अज्यूमिंग दैट 1 अप्रैल 2009 मिस्टर एक्स एंड HNI सेंड अ चेक। मिस्टर एक्स ने क्या किया, एक चेक सेंड किया है, कितने का, 50 लाख का, टू द फंड एंड फंड मैनेजर इमीडिएटली परचेज 18,000 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड। अब जो म्यूचुअल फंड है उसने कितने 18,000 शेयर्स ले लिए, जो रिमेनिंग बैलेंस है कैश में बच गया। सेम वैसे ही जैसा अभी तक किया है। तो पहले क्या करना है, वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करना, ठीक है। तो करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके खुद भी करना चाहिए आपको भी। सो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, सेम वैसे ही है आंसर। तो क्या करना है, पहले कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, एनएवी निकालनी है, एनएवी कैलकुलेट करनी है। शेयर्स किस किस के, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड। और इसमें क्या नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिए, फंड के यूनिट्स कितने हैं, 8 लाख, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस, और यहाँ पर क्या आएगा, मार्केट वैल्यू आएगी उसकी। अब इसका कर देंगे हम टोटल, तो टोटल एसेट्स आ जाएगी। यहाँ पर कोई लायबिलिटी तो गिवन नहीं है, वही टोटल एसेट्स वही नेट एसेट्स बन जाएगी, ओके। और अब क्या करना है, तो प्राइस लिखो, प्राइस कितना है 19.70, इसका 482.60, और इसका 264.40, इसका प्राइस है 674.90, इसका है 25.90। और मैंने एक चीज़ नहीं लिखी अभी, क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, वो मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पर क्या शेयर्स इधर लिख देता हूँ मैं भूल गया था ना इधर लिखना आगे, तो इधर कर दिए। यहाँ पर कितना आएगा 10,000, और इसमें कितना 50,000, और नेक्स्ट है 10,000, इसमें 1 लाख, और इसमें 30,000 शेयर्स, और मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो मार्केट वैल्यू निकालो कैसे, शेयर्स 19.7 इंटू में 10,000, 1,97,000, 482.6 इंटू में 50,000, 2,41,30,000। नेक्स्ट 264.4 इंटू में 10,000 जाएगा 26,44,000। नेक्स्ट कितना है, इसका तो बहुत आएगा, 1 लाख इंटू में 674.9, ये आएगा 6,74,90,000, ठीक है। और नेक्स्ट 25.9 इंटू में 30,000, 7,77,000। टोटल आएगा इसका 9,52,38,000। दोबारा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल, है ना। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें निकालना है NAV पर यूनिट, NAV पर यूनिट। तो क्या करोगे, टोटल एसेट्स कितने हैं, 9,52,38,000,
इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 8 लाख, है ना। तो 8 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 119.0 कहाँ लगा दिया मैंने, 475। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें बताओ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है इसमें। जो मिस्टर एक्स है उसने 1 अप्रैल को एक चेक दिया है म्यूचुअल फंड मैनेजर को, कितने का, 50 लाख का। ठीक है, 50 लाख का चेक दिया है और उसमें, ठीक है, उसमें से फंड मैनेजर ने क्या किया, 18,000 शेयर्स किसके ले लिए, सी लिमिटेड के, और रिमेनिंग बैलेंस कैसे एज ए बैंक में रख लिया अपने पास। ठीक है, तो अब बिल्कुल सेम मैसेज जैसा अभी मैंने इससे पहले सेकेंड वाला क्वेश्चन कराया था। तो बस कुछ नहीं करना, रिवाइज करना है आपको, क्या नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और बैंक बैलेंस कितना है। बैंक बैलेंस हम निकाल ही देंगे कैसे, देखो टोटल कितने का फंड है, 50 लाख का। बैंक बैलेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसमें से क्या किया, जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है उसने कितने 18,000 शेयर ले लिए सी लिमिटेड के। तो सी लिमिटेड का प्राइस कितना है, 264.4, है ना। तो क्या करना है तुम्हें, 18,000 इंटू में 264.4, और जो आएगा उसको माइनस कर दो 50 लाख से। तो कितना बैलेंस बच गया बैंक में, बैंक में बैलेंस बच जाएगा 2,40,800। और क्या है ये तो बैंक बैलेंस आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ मिनट्स भी तो इशू करेगा कौन, जो फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड है, उसे 50 लाख का चेक दिया कितने, मिस्टर एक्स ने, तो उसके बदले में उसे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी निकाल दो, नंबर ऑफ यूनिट्स तो कितने होंगे, 50 लाख, उसको डिवाइड कर दो एनएबी जो अभी कैलकुलेट की थी, 50 लाख डिवाइड बाय 119.0475, कितना आया, 42,000। 42,000 आ गया। तो टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे रिवाइज वाले, टोटल यूनिट्स हो जाएंगे अब, पहले था 8 लाख, 8 लाख में 42 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 लाख एग्जिस्टिंग वाले हैं, और अभी रिसेंटली जो मिस्टर एक्स ने बाय किए हैं एडिशनल, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,42,000। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिवाइज एनएबी निकालेंगे। रिवाइज एन ए बी, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज एन ए बी। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, सेम वही करना, शेयर्स ए बी सी डी ई एफ, एफ नहीं है यहाँ पर, क्या आएगा, बैंक आएगा, ई की जगह, एफ की जगह बैंक आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, और क्या आएगा, मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू आएगी। ये हाफ डिवाइड कर देते हैं, है ना, मार्केट वैल्यू आ जाएगी इधर। तो अब देखो इसके शेयर्स कितने हैं, 10,000 और 50,000, 50,000। ठीक है, और उसके बाद कितने, सी में कितने, 10,000 तो ये, और एडिशनल इतने क्या करते हैं, 18,000 प्लस करेंगे उसमें जो बाय किए हैं, तो कितना देंगे, 28,000, और कितने 1 लाख और 30,000। मार्केट प्राइस तो सेम रहेगा 19.7, और कितना है 482.6, हाँ, और उसके बाद है 264.4। नेक्स्ट 674.9, 674.9, और नेक्स्ट कितना है
25.9। अब मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट वैल्यू से, मार्केट प्राइस से। 10,000 इंटू में 19.7, 1,97,000, और उसके बाद 50,000 नेक्स्ट है 50,000 इंटू में 482.6, ये आएगा 2,41,30,000। नेक्स्ट 28,000 इंटू में 264.4, ये आएगा 74,32,100। और नेक्स्ट कितना है 1 लाख इंटू में 674.9, 6,74,90,000। नेक्स्ट 30,000 इंटू में 25.9, 7,77,000। अब कितना आएगा टोटल करोगे तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी 9,99,97,200। लेकिन मैंने गलत किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कंसीडर नहीं किया कैश बैलेंस। और वो कितना आएगा बताओ जल्दी से, कैश बैलेंस कितना है, ये देखो 2,40,800, 240,800। अब इसमें क्या करें 240,800, तो कितना आ जाएगा 10,22,38,000। तो NAV कितनी आएगी, NAV इक्वल टू 10,23, इट मीन्स 2,38,000 डिवाइड बाय रिवाइज नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं 8,42,000, 8,42,000, तो कितना आएगा 8,42,000। ये आएगा सेम, वो इतनी आएगी 119.075। ठीक है, तो ये था रिवाइज NAV। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, नाउ सपोज 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को क्या आ जाता है 4 PM, मार्केट प्राइस शेयर, ये मार्केट प्राइस का चेंज हो जाता है। 2 अप्रैल को निकाल दें NAV। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेम वैसे ही करना, लेकिन मैं ये वाला करा देता हूँ यहाँ पर पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट भी मैं ही करा दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, रोने की जरूरत नहीं तुम्हें। ओके, तो यहाँ पर क्या है तुम्हें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ NAV ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल के लिए क्या चाहिए, शेयर्स ये वाले रहेंगे जो अभी रिवाइज वाले हैं ना, ABCDE और बैंक। चेंज किस में होगा, यहाँ पर शेयर्स आएंगे, इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000, 50,000 और 28,000 और कितना है 1 लाख और 30,000 और यहाँ पर कितना आएगा मार्केट प्राइस, उसके बाद क्या आएगी मार्केट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर इसका तो ये सेम रहेगा 2,40,800, यहाँ कोई चेंज नहीं। और अब मार्केट प्राइस देखो कितना आ जाएगा 20.30 और नेक्स्ट कितना है 513.7 और कितना 290.8 और उसके बाद कितना है 671.9 उसके बाद है 44.20। ठीक है, तो अब क्या करना है तुम्हें, NAV निकाल दो 10,000 इंटू में 20.3, 2,03,000। नेक्स्ट 50,000 इंटू में 513.7, ये आएगा 2,56,85,000, 28,000
इंटू में 290.8, ये आएगा 81,42,400। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 लाख इंटू में 671.9, ये आएगा 6,71,90,000। नेक्स्ट है 30,000 इंटू में 44.2, ये आएगा 13,26,000 प्लस और कितना आएगा 2,40,800, ये कितना आ गया 10,27,87,200। अब NAV आ जाएगा, NAV 10,27,87,200 डिवाइड बाय रिवाइज नंबर ऑफ यूनिट कितने 8,42,000। ये आ जाएगा कितना 122.75। दैट्स इट। तो ये क्या था, कैसे NAV कैसे कैलकुलेट करनी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है अ म्यूचुअल फंड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब क्या हुआ, एक म्यूचुअल फंड है, उसने कितने यूनिट इशू किए 10 लाख, और कितने के ईच है 10 रुपीज। तो इसका मतलब टोटल फंड कितने इनके पास आया है, AMC कंपनी के पास। देखो 10 लाख है ना, इंटू में 10 करोगे तो 1 करोड़। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा, ऑन January 1st 2008 नो एंट्री लोड वाज चार्ज, इट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। अब जो 1 करोड़ रुपए आए इनके पास, तो उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट किया वो दिया हुआ है। देखो क्या लिखा, 50,000 इक्विटी शेयर्स, उनकी फेस वैल्यू है 100, और कितने बाय किए थे 160 रुपए में। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है 80 लाख की। ठीक है, और उसके बाद 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया कितने रुपए 8 लाख, और 9% डिवेंचर अनलिस्टेड में किया है 5 लाख, और 10% डिवेंचर किया लिस्टेड कितने में कितने किए 5 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई है 98 लाख, और फंड कितना रिसीव हुआ है 1 करोड़। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच का गैप कितना बचा है 2 लाख। तो वो क्या हो गया कैश, है ना, वो कैश बैलेंस आ गया। अब उसके बाद क्या लिखा, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ ₹12 लाख वर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी रिसीव्ड एज ऑन व्हेन ड्यू। ठीक है, अब क्या डिविडेंड में मिल गया, कितना मिला 12 लाख, और जो भी जितनी भी सिक्योरिटीज थी उन सब पर इंटरेस्ट भी ड्यू डेट पर ही रिसीव हो गया है। एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी शेयर्स एंड 10% डिवेंचर आर कोटेड। जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कितने 100% कितने 175% एंड 90% रिस्पेक्टिवली ऑफ फेस वैल्यू। अब ये क्या हुआ, क्या बोला फेस वैल्यू बोल रहा है, मतलब जो इनकी वैल्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो फेस वैल्यू कितनी 100, उस कितने उसकी परसेंट अब कितनी होगी 175%। इट मीन कितना हो जाएगा 170, उसकी वैल्यू कितनी होगी अब 170 रुपीज पर शेयर। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, जो 10% डिवेंचर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी रह गई, कम हो गई 90%। पहले कितने थी 10% वाले 5 लाख थे, जो 5 लाख थे अब उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर 90%। इसका मतलब 4,50,000। गॉट इट। और इसके बाद क्या लिखा है, अदर इन्वेस्टमेंट आर एट पार, और जो और अदर इन्वेस्टमेंट है वो किस पर कोटेड किए हैं एट पार पर ही। जितने में बाई की थी उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी उतनी रह गई है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, फाइंड आउट नेट असेट्स वैल्यू पर यूनिट गिवन दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 5 लाख। अब इन्होंने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर कितने पेड किए 5 लाख के। ऑल्सो फाइंड आउट द NAV निकालनी है। इफ द म्यूचुअल फंड है डिस्ट्रीब्यूटेड अ डिविडेंड ऑफ ₹0.80 पर शेयर ड्यूरिंग द ईयर टू द यूनिट होल्डर। अब क्या करता, अगर शेयर होल्डर डिविडेंड पे करते हैं यूनिट होल्डर को कितना
0.8 रुपए पर यूनिट। तो उस केस में भी एनएवी बताना है। पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले हमें कैश बैलेंस निकालना है, कैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है कैश की, कितना एंड में कैश कितना बचा होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या आएगा इसमें, कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस एंड वाला। तो बिगिनिंग वाला तो पता ही चल गया कितना। देखो हमारे पास फंड जब हमने यूनिट 10 लाख इशू किया तो उसके बिहार पर कितना हमारे पास फंड रिसीव हुआ है, 1 करोड़, ठीक है। और हमने टोटल इन्वेस्ट कितना किया, 98 लाख। तो हमें रिसीव तो कितना बैलेंस कितना बच गया, 2 लाख। तो ये ओपनिंग हो गया ना, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, 2 लाख। और इसमें क्या ऐड करोगे, ऐड करोगे डिविडेंड, है ना, डिविडेंड मिला है, कितना मिला है, 12 लाख। और क्या मिला, इंटरेस्ट भी मिला है, सब पर इंटरेस्ट मिला है। किस पर, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कितना मिला है, 7%। तो ये कितना आएगा, 8 लाख इंटू में 7% करोगे तो 56,000। 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन कितना है, 56,000। इंटरेस्ट ऑन 9% डेट, ये है अनलिस्टेड वाले। तो कितना आएगा, 5 लाख इंटू में 9%, ये आएगा 45,000। और उसके बाद का इंटरेस्ट ऑन 10% डेट, ये है लिस्टेड, 50,000। इसका टोटल करो तो कितना आ जाएगा, 2 लाख प्लस में 12 लाख प्लस में 56,000 प्लस में 45,000 प्लस में 50,000, ये टोटल आएगा 15,51,000। अब इसमें क्या बोला है, लेस क्या करना है, रिकरिंग। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 5 लाख, उन्हें माइनस कर दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, 5 लाख। ये कितना आ गया, 10,51,000। ये क्या बचा है बताओ, कैश। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है एट द एंड ऑफ द ईयर, और क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक है। तो सीधा यहां पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट। तो अब क्या करना है, देखो यहां पर देखो क्या लिखा है, ये यहां से 10% डिवेंचर, यहां से देखना है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी शेयर्स एंड 10% डिवेंचर आर कोटेड एट 175% एंड 90% रेस्पेक्टिवली ऑफ द फेस वैल्यू। किसका बोला है, फेस वैल्यू का कितना, फेस वैल्यू बोला है, मतलब फेस वैल्यू कितनी इक्विटी शेयर्स की है, 100, और उनकी जो वैल्यू कोट की कितनी की है, 175%। तो कितना हो गया, 170 रुपीज पर शेयर, ठीक है। और सेम वैसे ही उसका भी बताया था मैंने, किसका, 10% डिवेंचर का भी। और बाकी जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो सेम वैल्यू रहेगी। तो अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ, पर्टिकुलर अमाउंट इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 50,000। अब उनकी वैल्यू कितनी होगी, 175, है ना। तो ये कितना आएगा, 87,50,000। और उसके बाद क्या है, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 7%
गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो कितने की है? 8 लाख की है ना। और क्या, 9% डिवेंचर्स, वो कौन से? अनलिस्टेड वाले, कितने हैं? 5 लाख। और उसके बाद क्या, 10% डेट्स, कौन से वाले हैं? लिस्टेड वाले, वो कितने? अब इनकी वैल्यू कितनी रह गई है बताओ? 45,000। कैसे आया बताया था ना, देखो जो 10% डिवेंचर है उनकी वैल्यू कितनी होगी? 90%। इट मीन्स हमने इन्वेस्ट किया था 5 लाख, अब उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90%। इट मीन्स 45,000 हो गया। और उसमें क्या ऐड करोगे? कैश और क्या, बैंक, कैश एंड बैंक। और वो हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 10,51,000। इट मीन 10,51,000। ठीक है, अब टोटल कर दो। और कोई लाइबिलिटी तो है नहीं यहाँ पर, है ना। तो ये क्या आएगा? टोटल एनएवी हो जाएगी। कुछ लाइबिलिटी होती तो लाइबिलिटी माइन कर देते हैं ना। तो टोटल असेट्स और टोटल एनएवी ऐसे बोलेंगे। टोटल एनएवी कितना आएगा? 8 लाख प्लस में 5 लाख प्लस में 450 प्लस में 10,51,000, ये आ गया 1,15,51,000। ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 10 लाख। तो 10 लाख से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? NAV पर यूनिट। ये कितना आएगा? 11.111551। ठीक है। अब देखो, अगर हम डिविडेंड नहीं देते हैं तो NAV इतनी आएगी, और अगर हम डिविडेंड पे करते हैं, इफ डिविडेंड पे, तो उस केस में क्या होगा? इफ डिविडेंड पेड, अगर डिविडेंड पेड करते हैं तो टोटल NAV कितनी है? टोटल NAV है कितनी? 1,15,51,000, है ना। अब इसमें से क्या करोगे? डिविडेंड लेस कर दोगे। कितना था? 10 लाख यूनिट्स हैं, 10 लाख यूनिट्स हैं, वो कितना दे रहे? 0.8। इट मीन 8 लाख। तो कितना आएगा ये आएगा 10 लाख 7 लाख 1,07,51,000। ठीक है। नेट NAV आ गई, नेट NAV। अब इसमें से क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट्स। टेन लाख तो कितना आएगा? 10.751 NAV पर यूनिट। बस ये निकालना था यहाँ पर। कुछ था यहाँ पर? नहीं ना। अब क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये देखो क्वेश्चन अच्छा है तो अच्छे से करना अब ये से। तो अब क्या लिखा इसमें? देखो इसमें लिखा था फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू एस फंड स्कीम। ओके, यहाँ पर लिखा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। कुछ इन्वेस्टमेंट किसमें की गई है? शेयर्स में, और इनकी जो वैल्यू किसमें? इन करोड़ में है ना। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कितने? 158 करोड़, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में 62 करोड़, और सर्विस सेक्टर कंपनी में 112 करोड़, और IT कंपनी में 68 करोड़, रियल एस्टेट में 20 करोड़, और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स फिक्स इनकम। लिस्टेड बॉन्ड्स में कितना है बताओ जल्दी से? लिस्टेड बॉन्ड्स में 28 करोड़, 24 करोड़, अनलिस्टेड में 14 करोड़, और नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 8.4, और एक्सपेंस पेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑन लिस्टेड बॉन्ड। ठीक है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन कितनी है लिस्टेड बॉन्ड्स पर? 8.842। ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर क्या कि मैंने ये दिया है एक्सपेंसेस, और इनसे एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? टोटल एसेट्स है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट और उसकी जो लाइबिलिटी है उसके क्या निकलेगा? एनएवी के लिए है ना। उसके बाद क्या दिया? इंडेक्स ऑन परचेज डेट। जब परचेज किया था जब इंडेक्स कितना था? ये था। और इंडेक्स वैल्यूएशन डेट, जिस दिन हम क्या करें वैल्यूएशन करें उस दिन इंडेक्स कितना है? बढ़ गया। ठीक है, इसके थ्रू क्या निकालेंगे हम? वैल्यू निकालेंगे इन्वेस्टमेंट की। मतलब जिस दिन वैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है ना, बढ़कर। तो इसलिए इंडेक्स दिया है। और इसमें लिखा है कैलकुलेट करना है नेट असेट्स वैल्यू। पहले नेट असेट वैल्यू ऑफ द फंड निकालनी है, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है नेट असेट्स वैल्यू पर यूनिट। पहले तो क्या करना है? नेट असेट्स वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट से उसी को डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा? नेट असेट्स वैल्यू पर यूनिट। करें? सो लेट स्टार्ट। क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स वैल्यू। पहला पॉइंट है ना, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स वैल्यू। नेट असेट्स वैल्यू में पहले क्या करना है बताओ? पहले निकालना है हमें वैल्यू ऑन वैल्यूएशन डेट। जिस दिन वैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन की वैल्यू क्या होगी, है ना, इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर में क्या? फार्मास्यूटिकल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ए में क्या? फार्मास्यूटिकल। पीसी मीन फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब इसके देखो वैल्यू कितनी है? 158। और उस दिन का क्या करेंगे? जिस दिन वैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन कितना है? 500 इंडेक्स है। और उसकी परचेज डेट की इंडेक्स कितना है? 300। बस फार्मास्यूटिकल में क्या करेंगे? 158 इंटू में 500 डिवाइड बाई 300, ये आएगा 263.33। और नेक्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बस इतनी लिखूंगा। अब इसमें क्या देखो, इसकी इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है? 62। और इसकी आज की कितनी इंडेक्स है? 490। और जिस दिन बाय किया था उस दिन का कितना इंडेक्स है? 275। तो 62 इंटू में 490 डिवाइड बाई 275, तो ये हो जाएगा 110.47। और C1 क्या है? C1 है सर्विस सेक्टर कंपनी। सर्विस सेक्टर कंपनी। सर्विस सेक्टर कंपनी में देखो क्या है? सर्विस सेक्टर कंपनी में उसमें कितना इन्वेस्ट किया है? 112 करोड़। और सर्विस सेक्टर कंपनी की आज की इंडेक्स कितना? इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 500 है। और जिस दिन बाय किया था उस दिन इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी? 285। 112 इंटू में 500 डिवाइड बाई 285, ये कितना आएगा? 196.49। और नेक्स्ट डी में कितना? आईटी कंपनी। आईटी कंपनीज में हमने कितना इन्वेस्ट किया? 68 करोड़। और उसकी इंडेक्स की वैल्यू कितनी है आज? 515। और जिस दिन बाय किया था उस दिन कितनी थी? 270। 68 इंटू में 515 डिवाइड बाई 270, तो ये कितना आएगा? 129.70। और नेक्स्ट क्या है? ई में देखो क्या है? ई में लिखा है रियल इस्टेट कंपनी। REC, रियल इस्टेट कंपनी। रियल इस्टेट कंपनी में देखो हमने कितना इन्वेस्ट किया? 20 करोड़। और उसकी वैल्यू कितनी है? आज की इंडेक्स की वैल्यू 440। और जिस दिन बाय किया था उस दिन की वैल्यू कितनी है? 265। 20 इंटू में 440 डिवाइड बाई 265, ये आएगा 33.21। अब क्या देखो, अब इसमें क्या? लिस्टेड बॉन्ड। लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड बॉन्ड में देखो क्या लिखा है? 8000 बॉन्ड्स हैं। कितने? 14% बॉन्ड और 15,000 ईच।
ठीक है। और कितने इसकी वैल्यू कितनी है 24 करोड़, और इसमें देखो कितने 14%, ठीक है, ध्यान रखना है। अब नीचे देखो 6 वाले पॉइंट में क्या लिखा है, मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन लिस्टेड बॉन्ड, जो लिस्टेड बॉन्ड है उसमें मार्केट की एक्सपेक्टेशन कितनी है, देखो 8.842। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट कितना एक्सपेक्ट कर रहा है 8.842, और जो बॉन्ड के जो हमने इन्वेस्ट किया वो कितना है, रिटर्न मिलेगा 14%, है ना, और हमने कितना इन्वेस्ट किया है 24। तो क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी इससे 8.842 डिवाइड बाई 14 इंटू में 24। गलत किया मैंने, 14 ऊपर आएगा, 14 यहाँ पर आएगा 8.842, 14 डिवाइड बाई 8.842 इंटू में 24, ये आएगा 38। और अनलिस्टेड बॉन्ड, जो अनलिस्टेड बॉन्ड है उनकी वैल्यू सेम रहेगी, अनलिस्टेड बॉन्ड कितनी है 14 करोड़। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल 263.33 प्लस में 110.47 प्लस में 196.49 प्लस में 129.7 प्लस में 33.21 प्लस में 38 प्लस में 14, टोटल कितना आ गया 785.2, 785.2, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर देखो एक्सपेंस पेबल है कितने के 7 करोड़ के, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसे भी तो कंसीडर करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश कितना है, कैश है 3 करोड़, तो प्लस कर दो 3, तो कितना आएगा 788.20। टोटल एसेट्स आई है अभी, टोटल एसेट्स, है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, टोटल एसेट्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट्स आ गई, टोटल एसेट्स यही लिख लेते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स कितनी है 788.20, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स है 8.4, 8.4, तो डिवाइड कर दो 8.4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 93.83 एनएवी आ गई। ये कौन सी एनएवी है, क्लोजिंग एनएवी। ये बंद का मतलब होता है एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग एनएवी, ठीक है। अगर जीरो हो तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जीरो लगा देते हैं, एनएवी जीरो, इसका मतलब बिगिनिंग, जिस दिन बाय कर देते हैं उस दिन की एनएवी, ठीक है। तो क्लोजिंग एनएवी इतनी आ गई है। अब दोनों अच्छी निकलेगी, यहाँ पर देखो क्या क्या अभी गलत किया है, शायद क्या गलत हुआ है, देखो टोटल एसेट्स आई है, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी भी तो माइनस करनी है कि नहीं करनी है, बताओ जल्दी से। लेस करेंगे लायबिलिटी, और लायबिलिटीज में क्या है, एक्सपेंस पेबल है, देखो ये एक्सपेंस पेबल कितने हैं 7 करोड़ के। तो अब कितना आएगा, अब आएगी एनएवी आ गई, टोटल एनएवी आ गई है, ये पॉइंट 1 आ गया, तो कितना आएगा देखो माइनस में 7, तो ये आएगा 781.20। अब वही क्या करना है, सेकेंड पॉइंट में क्या जाएगा, एनएवी पर यूनिट निकालनी है, एनएवी पर यूनिट, और पर यूनिट के लिए करना है टोटल एनएवी, और टोटल एनएवी कितनी है 781.2, और उसमें डिवाइड क्या करोगे नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट्स, और वो कितने 8.4 करोड़।
ये आएगा 93। NAV कितनी है, NAV 1 मतलब कितनी है 93। अब हमें क्या निकालना है, इसमें नेक्स्ट क्या लिखा, डिटरमाइन द नेट रिटर्न एनुअलाइज्ड इफ द पीरियड ऑफ कंसिडरेशन इज 4 year and the fund had distributed 2 per unit एज कैश डिविडेंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है, कैलकुलेट करना फिगर करोड़ 3 डेसिमल पॉइंट। ठीक, अब इसमें क्या देखो, थर्ड पॉइंट में बोला है तुम्हें निकालना है, रिटर्न भी निकालना है, एनुअलाइज रिटर्न निकालनी है, एनुअलाइज। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है तुम्हें, तो पहले तो देखो क्या एनुअलाइज रिटर्न निकालनी है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर दिया है कि 4 ईयर तक क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड, जो भी F1 है डिस्ट्रीब्यूटेड 2 पर यूनिट एज ए कैश डिविडेंड। डिविडेंड दिया 2 पर यूनिट, हर साल दिया 4 साल तक। ठीक है, तो ये क्या डिविडेंड हो गया, इनकम हो गया है ना। और यहाँ पर क्या है, एक तो डिविडेंड हो गया और दूसरा क्या जाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। ये कौन सी, ये हमारी निकलेगी क्लोजिंग एनएवी। अब हम निकालेंगे कौन सी, पहले अब निकालेंगे एनएवी जिस दिन हमने बाय किया था, है ना, जब बाय किया था उस दिन की एनएवी निकाल लोगे और उसमें डिविडेंड को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रिटर्न आ जाएगा। सिंपल। तो क्या करोगे, देखो सिंपल, अब देखो थर्ड पॉइंट में कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन हो एनुअलाइज रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट टोटल इन्वेस्टमेंट, जिस दिन हमने क्या किया था उस दिन की टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है, जिस दिन हमने क्या इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट मेड दैट डे। तो यहाँ पर क्या टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, शेयर्स में कितना हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो इसका टोटल करोगे तो पता चल जाएगा 158 इनका, ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट इतनी है 158 प्लस में 62 प्लस में 112 प्लस में 68 प्लस में 20 कितना है 420। तो शेयर्स में किया 420 और बॉन्ड्स में कितनी की है, बॉन्ड्स में देखो कितनी है 24 और 14 38। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने बिगनिंग में कितने किए 458 हो गई। ठीक है, और हमने नंबर ऑफ मिनट्स कितने इशू किए थे, नंबर ऑफ यूनिट्स 8.4। 458 को डिवाइड कर दोगे कितने 458 डिवाइड बाई 8.4, तो ये कितना आ गया 54.52। ये क्या आ गई NAV। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ये बिगिनिंग की हो गई। अब हमें देखो क्या करना है, कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन में क्या आएगा, देखो क्लोजिंग एनएवी कितनी है 93 और ओपनिंग एनएवी कितनी है 54.52। ये आएगा 39.02। और क्या है, और डिविडेंड, हमने कितने दिया है बताओ, डिविडेंड हमने दिया है 4 ईयर, हर साल कितना देते थे 2 पर यूनिट, तो इसका मतलब कितना दिया 8। ठीक है, 8 आ गया। और अब क्या करोगे, और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल रिटर्न आ जाएगा ना, नंबर ऑफ यूनिट्स 8.4। ठीक है, 8.4 मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, तो इतना क्या हो जाएगा, इतना रिटर्न आ जाएगा उनका। तो पहले टोटल कर लो, है ना, टोटल रिटर्न
39.02 प्लस में 8 तो कितना आएगा 47.02। अब नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करना, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 8.4 करोड़, कितना आ गया 394.96। और देखो एक और पे है जिससे हम एनुअलाइज रिटर्न निकाल सकते हैं। कैसे, देखो टोटल रिटर्न कितना आया पर यूनिट 47.2002 है ना, 02 आया ना। अब इसमें क्या करना है, देखो अब एनुअलाइज रिटर्न इसके लिए कुछ नहीं करना। देखो कितना रिटर्न है 47.02 और ओपनिंग एनएवी कितनी है 54.52 है ना, और इंटू में कर दो 100% में आ जाएगा। और कितने साल के लिए 4 साल 4 ईयर्स है ना, 4 ईयर मतलब ये 4 ईयर का है रिटर्न पर यूनिट का। तो हमें 1 साल का निकालना है तो क्या करोगे 1 डिवाइड बाई 4 कर दो तो 1 ईयर का आ जाएगा। तो 47.02 डिवाइड बाई 54.52 इंटू में 100 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 21.56%। ये आएगा एनुअलाइज रिटर्न। आ गया समझ में। तो ऐसे करने क्वेश्चंस। अब क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करें। ये लो, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिटर्न कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे ये देखो आ गया ना एनुअलाइज रिटर्न निकालना। एनुअलाइज रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है ना, हाउ टू कैलकुलेट एनुअलाइज रिटर्न। तो उसका फॉर्मूला क्या है एनुअलाइज रिटर्न निकालने का, सिंपल। तुम्हें रिटर्न कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने एनआईवी देखी, अब क्या है रिटर्न, कि जिसमें हम फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक्चुअल में रिटर्न कितना मिल रहा है ना। वो कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा वो हम क्या करेंगे अभी सीखेंगे, रिवीजन करेंगे उसकी अब, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या करना है, कुछ नहीं, देखो एनएवी कौन सी लेनी है, 1 का मतलब क्या है 1 साल के बाद की। क्लोजिंग एनएवी इसका मतलब है क्लोजिंग एनएवी, उसमें से क्या करना है एनएवी कौन सी बिगिनिंग वाली। 0 का मतलब है बिगिनिंग, और प्लस में क्या करना है कोई कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन, और प्लस में क्या करना है डिविडेंड, और डिवाइड किससे करना है एनएवी कौन सी 0 वाली, 0 पीरियड की, ठीक है। तो बस इसके थ्रू क्या निकल जाएगा, और किस में निकालना है परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो क्या आ जाएगा रिटर्न आ जाएगा। वो एनुअलाइज रिटर्न एनुअलाइज भी निकाल सकते हैं, मंथली भी निकालना है मंथली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, अ म्यूचुअल फंड दैट हैड अ नेट असेट्स वैल्यू ऑफ ₹220 एट बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब क्या है एनएवी 0, एनएवी 0 0 कितनी है 20, उसके बाद क्या लिखा बिगनिंग ऑफ द मंथ। इनकम कैपिटल गेन कितनी है, सीजी भी दिया यहाँ पर देखो, सीजी गिवन है 0.0375 एंड 0.30% रिस्पेक्टिवली क्या डिविडेंड गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन डिविडेंड कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिविडेंड दिया है, डिविडेंड कितना है डी फॉर डिविडेंड ये दिया है 0.03%। और नेक्स्ट क्या लिखा है ड्यूरिंग द मंथ एंड देन एंडेड द मंथ विद अ नेट असेट्स वैल्यू ऑफ 20.06 कैलकुलेट मंथली रिटर्न। अब उसकी एनएवी जो बंद है, बंद का मतलब एंड कितने है 20.06, तो बस कैलकुलेट कर दो, रिटर्न निकालना है तो रिटर्न निकालना है तो क्या करना है क्लोजिंग एनएवी कितने है 20.06 और माइनस में क्या करना है ओपनिंग एनएवी 20 और प्लस में सीजी कितना है 0.0375 प्लस में 0.03 और डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे ओपनिंग एनएवी से 20 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है 20.06 माइनस में 20 प्लस में 0.0375 प्लस में 0.03 और डिवाइड कर दो जो आता है 20 से और इंटू कर दो 100 से, कितना है 0.6375 0.6375%। बस
ये मंथली है ना, मंथली रिटर्न है ना, मंथली आया ना ओपनिंग, और वही बोलता क्या एनुअली भी निकालने है, ये मंथली आया, अगर बोलता है एनुअली भी निकालनी है एनुअली, तो क्या करते, तो देखो कुछ नहीं करना था, जो रिटर्न निकल के आया ना 0.6375 ये निकल के आया, कौन सा है मंथली, और मैनुअली के लिए क्या करते हैं 12 डिवाइड बाई 1, तो कितना आता है 7.65% है ना, एनुअल कैलकुलेट करने के लिए। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या लिखा है, SBI म्यूचुअल फंड हैज अ NAV of 8.5 at beginning of the year. At the end of the year NAV increased to 9.1. अब देखो ओपनिंग NAV कितनी है, 0 वाली है इतनी, और 1 वाली इतनी है, और मीन वाइल क्या है, डिस्ट्रीब्यूट क्या है, डिविडेंड, कितना डिविडेंड है 0.9, एंड कैपिटल गेन इतने का हुआ है, ठीक है। तो अब क्या लिखा, व्हाट इज द फंड रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इज द फंड्स रिटर्न, फंड का रिटर्न कितना है ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। तो सेम वही फॉर्मूला रहेगा, NAV1 माइनस में NAV0 प्लस में CG प्लस में डिविडेंड और डिवाइड बाय NAV0। तो अब क्या करना है, रिटर्न है ना, तो यहाँ पर क्या है NAV देखो कितनी है 9.10, और माइनस में 8.50, प्लस में कैपिटल गेन कितना है 0.75, प्लस में 0.90, अपॉन में 8.50 इंटू में 100, 9.1 माइनस में 8.5 प्लस में 0.75 प्लस में 0.9 डिवाइड बाई 8.5 इंटू में 100, कितना आया 26.47%, ठीक है। ये था फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, हैड द डिस्ट्रीब्यूशन बीन री इन्वेस्टमेंट एट द एवरेज NAV 8.75 अज्यूमिंग 200 यूनिट्स पर परचेज ओरिजिनली, व्हाट इज द रिटर्न, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, जो इन्हें कैपिटल गेन हुआ है और जो डिविडेंड मिला है उसे क्या कर दिया, अभी इन्वेस्ट कर दिया, और उसे कितने पे कर दिया है 8.75, और क्या है जब इनके क्या है ओरिजिनली इन्होंने कितने से यूनिट्स बाय किए हैं, इन्वेस्टर ने 200 यूनिट्स, तो इसमें क्या री इन्वेस्टमेंट का केस आ गया, री इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, देखो पहले देखो टोटल रिटर्न कितना है, पहले क्या निकालना है टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न कैसे आएगा 0.90 प्लस में 0.75, और इसको क्या करना है 2 यूनिट कितने 200, तो टोटल रिटर्न आ जाएगा ना 0.9 प्लस में 0.75 इंटू में 200, ये आएगा 330 आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ यूनिट परचेज किए, नंबर ऑफ यूनिट परचेज 330 डिवाइड बाई 8.75, तो ये कितना आएगा 37.71 यूनिट्स है ना। तो टोटल यूनिट्स कितने आ जाएंगे, अब टोटल यूनिट्स 200 प्लस में 37.71, 237.71 यूनिट, ठीक है। तो अब क्या करोगे बताओ, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, अब ये देखो अब रिटर्न निकालोगे, तो रिटर्न कैसे निकलेगा, ओपनिंग हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी बिगिनिंग में, पहले वो निकालो इन्वेस्टमेंट, एट बिगिनिंग
तो कुछ नहीं करना है, 200 थे उसको कितने में किया 8.50, तो कितना आ जाएगा 200 इंटू में 8.50, ये आएगा 700। मतलब हमने कितने 700 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। और क्लोजिंग में कितना आ जाएंगे अब, क्लोजिंग आफ्टर कंसिडरिंग री इन्वेस्टमेंट 237.71। इसकी कितनी ओरिजिनल प्राइस कितनी है 9.10 इंटू में 237.71, ये आएगा 6163 161। तो अब क्या करना है, रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न कैसे आएगा, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 2163.161, ओपनिंग कितनी है 1700, और यहाँ पर 1700, यहाँ पर कितना है 1700 और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वही सेम उसमें नहीं आएगा, सिर्फ 27.24 आ है, ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं होगा, कितना आंसर इतना ही आएगा, देखना आप कैलकुलेट करके। ठीक है, हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं डायरेक्ट। अब देखो क्या लिखा है इसमें, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअलाइज रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न निकालना है। राम इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड व्हेन द नेट असेट्स वैल्यू कितनी है, जब इन्वेस्टमेंट किया था जब उसकी वैल्यू कितनी थी 12.65, 60 डेज लेटर द असेट्स वैल्यू पर यूनिट ऑफ द फंड 12.25। अब 60 दिनों बाद देखा तो उसकी कितनी 12.25 पैसे रह गई है। ठीक है, मीन वाइल क्या हुआ, मीन टाइम राम हैड रिसीव्ड कैश डिविडेंड मिला है 0.5 एंड कैपिटल गेन हुआ पॉइंट इतना। पर निकालना क्या, कंप्यूट एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न निकालना है, एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो पहले तो हम 60 डेज का रिटर्न निकालेंगे, तभी पहले 60 डेज फिर 365 डेज, तभी तो एनुअल रिटर्न निकल पाएगा। ओके, तो क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे बताओ, सेम वैसे ही है। ओपनिंग एनएबी कितनी है देखो, क्लोजिंग एनएबी 12.25, माइनस में कितना है, माइनस में करोगे माइनस है, माइनस 12.65, प्लस में कैपिटल गेन हुआ है 0.30, प्लस में डिविडेंड कितना है 0.50, अपॉन में 12.65 क्लोजिंग एनएवी है ना, ओपनिंग एनएवी, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये कितना निकल आएगा 60 डेज की आ जाएगी, है ना। तो क्या करोगे 12.25 माइनस में 12.65 और इसमें प्लस करेंगे 0.3 प्लस में 0.4.5 और डिवाइड बाय कितना आएगा 12.65 इंटू में 100, ये आएगा 3.16%। ये 60 डेज की कितने दिनों के निकली है 60 डेज, हमें किसकी निकालनी 1 ईयर। तो एनुअलाइज रिटर्न क्या करूँ, एनुअल रिटर्न कुछ नहीं करना, जो रिटर्न आया उसको 365 डेज और कितने दिनों की थी 60 डेज की थी, तो एनुअल रिटर्न आ जाएगा 365 डिवाइड बाय 60, 19.23%, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, मिस्टर किरण कैन अर्न रिटर्न 16% बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर ऑन हिज ओन। अब क्या लिखा है, जो मिस्टर किरण है अगर वो खुद इन्वेस्टमेंट करती है तो कितना कमा सकती है वो 16% खुद इन्वेस्ट करने के बाद। नाउ ही इज कंसिडरिंग
आर रिसेंटली अनाउंस इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच इनिशियल एक्सपेंस कितने हैं 5.75%। एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस कितने हैं, रिकरिंग एक्सपेंस है 1.7%। हाउएवर हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर किरण रिटर्न 16%। अब देखो यहाँ पर क्या सिंपल है, ये मिस्टर मिसिज किरण है, ये अगर खुद इन्वेस्ट करती है मार्केट में, आइए मार्केट में इन्वेस्ट करते तो कितना अर्न करेगी 16%, ठीक है। और भाई इससे अभी रिसेंटली एक म्यूचुअल फंड है उन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करती हूँ, तो जिससे क्या हमारा जो मेरा रिस्क है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी होती है यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना, एक से बढ़कर एक, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी, तो ये सोचा होगा ना। तो अब क्या हुआ कि उसने खुद इन्वेस्ट ना करके किसे इन्वेस्ट करना अच्छा समझा, म्यूचुअल फंड के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो म्यूचुअल फंड है जब वो इन्वेस्ट करेगा, जो एएमसी है, एएमसी अब ये जब इन्वेस्ट करेगी तो यहाँ पर क्या होंगे, कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, इनिशियल एक्सपेंस होंगे 5.7% के जब ये इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और रिकरिंग एक्सपेंस भी होंगे कुछ 1.7। ये रिकरिंग में इतना फिक्स है कि इतना रिकरिंग होगा हर साल, ठीक है। और किरण ने कितना एक्सपेक्ट किया 16%। तो यहाँ पर ये बताना है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कितना परसेंट अर्न करे, जिससे क्या हो, कितना परसेंट म्यूचुअल फंड अर्न करे जिससे कि वो किरण की भी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सके 16% की, और जो रिकरिंग एक्सपेंस है ये भी कवर हो जाए, और जो इनिशियल एक्सपेंस है इन्हें भी कवर कर सके। तो कितना इन्हें से इन म्यूचुअल फंड को रिटर्न की जरूरत पड़ेगी, कितना उसे अर्न करना है, कितना रिटर्न चाहिए उसे खुद, ठीक है। तो वो हमें निकालना है यहाँ पर, जिससे वो सारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सके, एक्सपेंस एज वेल एज जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया उसके इन्वेस्टर्स ने, आया ना समझ में। तो यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला है इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर की क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, उसको डिवाइड करो 100, ठीक है। 100 उसमें से कितने परसेंट यहाँ पर इनिशियल एक्सपेंस है 5.7 है ना। अब यहाँ पर क्या है, रिकरिंग एक्सपेंस ऐड करने हैं, रिकरिंग एक्सपेंस क्या करने हैं, ऐड करने हैं, ये फिक्स हैं, इतने होंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकल के आ जाएगा, म्यूचुअल फंड्स रिटर्न। तो देखो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कितनी है 16, और 100 माइनस कितना करोगे, ये क्या है, ये आ गया कौन सा, इनिशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। इनिशियल एक्सपेंस कितने 5.7 प्लस में रिकरिंग कितने हैं, रिकरिंग है यहाँ पर, बताओ जल्दी से। अब हमने यहाँ परसेंटेज हटा दिया है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज हटा दिया तो इसे क्या करेंगे 100, और प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, रिकरिंग एक्सपेंस कितने हैं, यहाँ पर 1.7 है, तो कितना आएगा देखो, पहले 100 में से माइनस करोगे 5.7 तो कितना आएगा 94.3 आएगा, ठीक है। तो 16 डिवाइड बाई 94.3 इंटू में 100 प्लस में 1.7, इसका मतलब कितना है 18.67%। एटलीस्ट इतना म्यूचुअल फंड को कमाना चाहिए। अगर इससे कम कमाया है, अगर 17% कमाया तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड को लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा कमाया तो ज़्यादा बेटर है। तो ये था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, ओके।